नमस्कार दोस्तों, भारत को आज से आज़ादी तकरीबन 75 साल पहले मिली थी 15 अगस्त 1947 को। और भारत आज़ाद होते ही दो टुकड़ों में बढ़ गया था, यानी कि इंडिया का पार्टीशन हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान दो नए मुल्क बनाए गए थे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन अलग अलग हुए थे। बावजूद इसके इंडिया में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और पाकिस्तान में 14 अगस्त। इसके अलावा आज हमें जो अपनी इंडिपेंडेंट डे को लेकर खुशी होती है और इसके साथ हम जश्न मनाते हैं, क्या ये उस समय हुआ था जब हमारा देश वाकई में आज़ाद हुआ था? तो इसका जवाब है नहीं। आज भले ही इंडिपेंडेंट डे को लेकर खुशियां मनाई जाती है, लेकिन जब हमें ये मिला था तो हर भारतीय के मन में तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं था। तो आइए जानते कि क्या हुआ था उस दिन जिस वजह से दो मुल्कों को अलग अलग होना पड़ा था। कई लोगों की किस्मत बदल गई और कई लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा था। इसकी शुरुआत हम करते सन 1857 से, जब भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे ताकि भारत को आज़ादी दिलाई जा सके। आज़ादी की इस लड़ाई में कई सोल्जर्स शामिल थे, जिनमें से रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नवाज सिराजुद्दौला, शहजादा फिरोज शाह, मौलाना अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी जैसे लीडर शामिल थे। इन सब की वर्षों की मेहनत ने हम सब को 200 साल की गुलामी से आज़ादी दिलाई और वो दिन था 15 अगस्त 1947। अब बीबीसी की एक रिपोर्ट जिसके अनुसार सन 1885 में आईएनसी की पहली बैठक होती है मुंबई के अंदर, जिसमें कांग्रेस का आज़ादी से ज़्यादा इस बात पे फोकस होता है कि ब्रिटिशर्स के राज में रह करके भारतीयों की दशा कैसे सुधारी जाए, यानी कि आज़ादी के बिना ही। सन 1905 बांग्लादेश भारत से अलग हुआ और बांग्लादेश का भारत से अलग होना आज़ादी के इस जंग को और तेजी से बढ़ा देता है। आज़ादी की ये जंग चल ही रही थी कि इन सब के बीच एक नया मुद्दा सामने आता है, हिंदू और मुसलमान का। अब इन सब के बीच कुछ मुसलमानों को ये लगने लगा कि आज़ादी के बाद मुसलमानों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा और पूरी की पूरी सत्ता हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी। आज़ादी के समय यानी कि 1947 में देश की आबादी तकरीबन 39 करोड़ के आसपास थी और इसमें से 26% के करीब मुसलमान थे और उस समय ये अल्पसंख्यक कहे जाते थे, जिस वजह से इन्हें ये लगने लगा कि आगे चल के हिंदू हम पर राज करेंगे और हमारे अधिकार हमें नहीं मिल पाएंगे। और यही विवाद आगे चल के बढ़ने लगा और जो लोग देश में आज़ादी के लिए अंग्रेजों से साथ मिलकर लड़ रहे थे वो आज खुद में ही लड़ने लगे। और इसी वजह से पहली बार मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की मांग रखी और चुना गया मोहम्मद अली जिन्ना को इसका नेतृत्व करने के लिए। 1933 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन के द्वारा रहमत अली ने भी नए मुल्क पाकिस्तान का जिक्र किया था। सन 1938 में महात्मा गांधी और अली जिन्ना के बीच मुसलमानों के हितों की बात चली और लास्टली 1940 में अली जिन्ना ने भी मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग महात्मा गांधी के सामने रखी। इस मांग के सामने आते ही कई लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। कई मामलों में तो ये सुनने को मिलता है कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन मुसलमानों की मांग थी, लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। इस पार्टीशन के पीछे जितना सपोर्ट मुसलमानों का रहा है उतना ही सपोर्ट हिंदुओं का भी रहा है। उस समय मौजूद हिंदू कट्टरपंथी संगठनों ने भी इस मांग को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग मुल्क की मांग रखी थी। 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा अधिवेशन में विनायक दामोदर सावरकर ने भी ये कहा था कि भारत एक समरूप राष्ट्र नहीं हो सकता, यहाँ दो अलग अलग राष्ट्र होंगे, एक हिंदू तो एक मुसलमान। इन सब के विपरीत गांधी जी और कांग्रेस इस बंटवारे के कभी भी पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस ने इस बंटवारे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और 1946 में कैबिनेट ने मुसलमान और हिंदुओं को साथ रहने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद भारत के कई इलाकों में दंगे बढ़ने लगे, लेकिन इस दंगे को 1946 की चुनाव ने बदल के रख दिया। 1946 की चुनाव में कांग्रेस को 923 सीटें प्राप्त हुई तो वहीं मुस्लिम लीग को 425 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग के सबसे ज्यादा सीट पंजाब और बंगाल में थे। इस चुनाव के बाद पाकिस्तान की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद गांधी जी ने यह फैसला लिया कि अली जिन्ना को वो भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे ताकि मुसलमानों को ये फील ना हो कि आगे चल के उनको इनसिक्योरिटी हो और सत्ता उनके हाथ से निकल जाए। तब जाके 5 अप्रैल 1947 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को ये पत्र लिखा कि वो अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत का विभाजन नहीं किया जाए। लेकिन एक पत्रकार साजिब जिलानी के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना के मन में अभी भी इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो भारत के प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे,
लेकिन जब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो वो इलेक्शन में हार जाएंगे, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान हैं और बहुसंख्यक हिंदू हैं, और ऐसे में हिंदुओं के हाथ में वापस से सत्ता चली जाएगी और मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो अपनी मांग पर अड़े रहे। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग करी। इस बीच पंजाब में भी दंगे शुरू हो चुके थे और इससे पहले बंगाल में भी सांप्रदायिक दंगे आगे बढ़ते हुए 5000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। अंत में जाकर के एक लंबी बहस के बाद आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। 15 जून को नई दिल्ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में बंटवारे के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और लास्टली 15 अगस्त 1947 को ये दोनों देश अलग हुए। इस पार्टीशन में क्षेत्र से लेकर जमीन, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी चीजों का बंटवारा हुआ। ऑफिसों की कॉपी, किताब, मेज, कुर्सी से लेकर टेप राइटर, यहाँ तक कि टॉस के जरिए बगीचों का भी बंटवारा किया गया था। कई किताबों को तो फाड़ कर आधा आधा किया गया ताकि ये दोनों के हिस्से में आ सके। इस विभाजन ने न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग किया, बल्कि बंगाल का भी विभाजन हुआ और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग करके इसे पूर्वी पाकिस्तान घोषित कर, जो कि बाद में चल के 1971 के युद्ध के बाद ये बांग्लादेश बना। कहने को तो सिर्फ ये दो देशों का बंटवारा था, लेकिन ये दो देशों के साथ साथ कई रिश्तों का, इमोशंस का और परिवारों का बंटवारा था, जो कि कई लोगों को अंदर से तोड़ रहा था। इसीलिए आजादी के किसी भी जश्न में महात्मा गांधी भी शामिल नहीं हुए थे और शायद इसी वजह से आजादी के उस समय उतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी के साथ हम अपनी स्वतंत्रता दिवस को आज सेलिब्रेट करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। वैसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दे। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।